दोस्तों, आपका टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे बनाते हैं, बेंजीन कैसे बनाएंगे, एनिलीन कैसे बनाएंगे और डाइफेनिल कैसे बनाएंगे। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर साल लगभग किसी न किसी सेट में पूछा ही जाता है। आइए देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन से पहला टॉलुइन कैसे बनाते हैं। टॉलुइन कैसे बनाते हैं। जब हम क्लोरोबेंजीन की अक्रिया क्लोरोबेंजीन की अक्रिया CH3Cl यानी कि क्लोरोएथेन CH3 क्लोरोबेंजीन की अक्रिया CH3Cl और सोडियम धातु के दो अणु लेते हैं और इसे शुष्क ईथर की उपस्थिति में यानी कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब इसकी अक्रिया कराते हैं, यानी कि क्लोरोबेंजीन का एक अणु लेते हैं और क्लोरोबेंजीन और क्लोरोएथेन और सोडियम धातु से जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में अक्रिया कराते हैं तो हमें टॉलुइन प्राप्त होता है, यानी कि बेंजीन टॉलुइन। और साथ में हमें 2NaCl प्राप्त होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। यानी कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अक्रिया CH3Cl और सोडियम धातु से ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें टॉलुइन प्राप्त होता है और साथ में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। आइए जानते हैं दूसरा कि क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, जब हम क्लोरोबेंजीन की अक्रिया नवजात हाइड्रोजन से निकिल और एल्यूमिनियम यानी कि मिश्र धातु की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बेंजीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अक्रिया नवजात हाइड्रोजन से निकिल और एल्यूमिनियम की उपस्थिति यानी कि मिश्र धातु की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आ जाते हैं तीसरा कि क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करते हैं। जब हम क्लोरोबेंजीन की अक्रिया अमोनिया से यानी कि NH3 से NH3 यानी कि क्लोरोबेंजीन की अक्रिया NH3 से कॉपर ऑक्साइड Cu2O को 300 डिग्री सेल्सियस पर जब हम गर्म करते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NH2 और यहाँ का जो एक H है वो इसके पास चला जाता है Cl यानी और एक बन जाता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड। और ये हो गया एनिलीन यानी कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अक्रिया अमोनिया से कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। यानी कि एक यहाँ का H जो होता है वो यहाँ चला जाता है और NH2 यहाँ आ जाता है, Cl यहाँ इसके पास चला आता है और HCl प्राप्त हो जाता है। आइए चौथा देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल कैसे बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल, जब हम क्लोरोबेंजीन की अक्रिया जब हम इसमें क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेते हैं और सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा देते हैं तो हमें डाइफेनिल प्राप्त हो जाता है। यानी कि क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेंगे, क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेंगे Cl प्लस में 2Na प्लस में क्लोरोबेंजीन। इसकी अक्रिया हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। यानी कि हम क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेते हैं, यहाँ एक
और इसकी अक्रिय सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ ये जो Cl है और ये Cl, ये दोनों इसके पास चले जाते हैं Na के पास, यानी हो जाता है 2NaCl और हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। ये जो बेंजीन है, बेंजीन रिंग, ये दोनों जुड़ जाते हैं और बन जाता है डाइफेनिल। डाइफेनिल, इसका नाम है डाइफेनिल। यानी कि जब क्लोरोबेंजीन की अक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें डाइफेनिल के साथ सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।